नमस्कार दोस्तों। देखिए, हाल ही में रिसेंटली आपने देखा होगा 26 और 27 अक्टूबर के मध्य वर्ल्ड के अंदर ऑनलाइन और वर्चुअल तरीके से एक सम्मेलन किया गया, आसियान समिट। अब जो ये आसियान सम्मेलन है, ये वर्ल्ड के अंदर क्या है? आसियान समिट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड के अंदर एक आसियान, तो अबाउट आसियान ग्रुप कितने देशों का ग्रुप है वर्ल्ड के अंदर? ये कभी स्थापित किया गया था? हेडक्वार्टर कहां पे है? महासचिव कौन है? ऐतिहासिक फैक्ट क्या है? इंडिया का साथ लिंक क्या है? वो सारी चीज हम इसके अंदर कवर करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर, तो जुड़े रहना आप लोग। तो देखो, आसियान यानी कि शॉर्ट फॉर्म के अंदर एक ये वर्ल्ड के अंदर संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पर इसका नाम लिखा है। करंट में किस कारण आया, क्यों इस टॉपिक को मैं लेकर चल रहा हूं? क्योंकि रिसेंटली कुछ समय पहले मैंने भी बताया था 2021 में अक्टूबर के महीने में इसका एक समिट किया जा चुका है, यानी कि इसका एक सम्मेलन हुआ है। ऑनलाइन इसका सम्मेलन हुआ है, वर्चुअल तरीके से सम्मेलन हुआ है, और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी इस सम्मेलन में ऑनलाइन स्पीच दिया गया है। ठीक है, तो 2021 के अंदर जो इसका सम्मेलन है ना, वो एक कंट्री है बुर्नेई नाम का। ठीक है, उस बुर्नेई देश की कैपिटल बंदर सेरी में इसका सम्मेलन हुआ है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस भी करेंगे अभी कुछ देर बाद। तो करंट में समिट के कारण है। तो अबाउट आसियान, क्या है ये आसियान, उसके बारे में थोड़ा पहले समझना है। शॉर्ट फॉर्म में देखो मैंने नाम लिखा है, जैसे कि फुल नेम में इसका होगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट। इस पॉइंट के अंदर देखो, आप फुल नेम में दो चीज नोटिस करना। एक तो जो टोटल 7 महाद्वीप है, उनमें से कौन सा महाद्वीप इसके फुल फॉर्म में यूज हो रहा है, कौन सा कॉन्टिनेंट इसके अंदर यूज हो रहा है। दो इसके अंदर दिशा यूज होगी, उस दिशा को फोकस करना आप लोग कि कौन सी दिशा में इसके अंदर यूज कर रहा हूं। तो देखिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी जो एशिया महाद्वीप है ना, और एशिया महाद्वीप के भी साउथ और ईस्ट साइड के जो कंट्री है, उन देशों का एक ग्रुप है, उन राष्ट्रों का एक ग्रुप है ये आसियान। जैसे कि थोड़ा सा एग्जांपल से समझना, ये मान लो मैं एक प्लस के माध्यम से तुम्हें बताऊं थोड़ा सा। अब इसमें दिशा आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, अब इसके अंदर फुल नेम में मैंने क्या बोला, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट। अब इसका साउथ कौन सा है, ये वाला पार्ट, एंड ईस्ट हो गया ये। एशिया महाद्वीप के साउथ और ईस्ट, यानी कि जो ये बेल्ट है, ठीक है, जो ये जोन है ना वर्ल्ड के अंदर, यानी कि साउथ और ईस्ट साइड का जो जोन है एशिया महाद्वीप में, उन एक तरह से देशों का ग्रुप, इसमें कुछ देश हैं, उन देशों का ग्रुप है ना, वो वर्ल्ड में आसियान के नाम से जाना जाता है। यानी कि वर्ल्ड में एशिया महाद्वीप के साउथ और ईस्ट साइड के कुछ ऐसे देश है, उन देशों का ग्रुप वर्ल्ड में आसियान के नाम से जाना जाता है। और आज की तारीख में अगर मैं बात करूं ना, तो इस आसियान के अंदर इन प्रेजेंट टाइम में टोटल कंट्री की संख्या, टोटल मेंबरशिप की बात करें तो आज की तारीख में इसके अंदर 10 देश है, 10 देश। लेकिन भारत इसका मेंबर आसियान का नहीं है। अब जो ये 10 देश है, ये 10 देश कौन कौन से है, कौन कौन से 10 देश है, कई बार 4 ऑप्शन डाल के पूछ लिए जाते हैं कि आसियान का कौन सा मेंबर है या कौन सा मेंबर नहीं है। अब 10 देश जो है ना, तो इनके बारे में हमें याद करना है, और आसियान का कुछ एक तरह से बैकग्राउंड याद करना है। करंट में समिट के कारण है, तो इसका थोड़ा समिट याद करना है। तो अभी मैंने क्या बताया, आसियान वर्ल्ड में दुनिया में किस साइड का एक तरह से जोन है, यानी किन किन देशों का समूह है, तो एक दिशा के माध्यम से थोड़ा बताया। अब जो आसियान है ना, ये दुनिया में कब स्थापित किया गया था, इसका फॉर्मेशन कब किया गया, यानी कि इसका गठन कब किया गया था, स्थापना कब की गई थी। ज्यादातर एसएससी क्या करती है, इसकी स्थापना, हेडक्वार्टर वगैरह इनके क्वेश्चन भी पुट करती रहती है, तो जो स्टैटिक जीके के अंदर एक तरह से यूज हो जाते हैं। तो इसकी स्थापना की अगर बात करें ना, तो इसकी स्थापना की गई थी, इसको स्थापित किया गया था 8 अगस्त सन 1967। ठीक है, दोबारा सुनना, 8 अगस्त 1967, 8 अगस्त 1967 को इसका फॉर्मेशन किया गया था आसियान का, यानी कि इसको स्थापित किया गया था। तो ये तो इसकी गठन की बात। नेक्स्ट अगर हम इसके सचिवालय की बात करें, या इसके एक तरह से सेक्रेटरीट की बात करें, इसके हेडक्वार्टर की बात करें, तो इसका जो मुख्यालय है ना आसियान का, वो इसका मुख्यालय है जकार्ता के अंदर। और जकार्ता इन प्रेजेंट टाइम में इंडोनेशिया के अंदर एक सिटी है, इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता। तो ये इसका सेक्रेटरीट है, यानी कि सचिवालय है आसियान का। ठीक है, तो 2 पॉइंट बताए मैंने, आसियान स्थापित कब किया गया था, फॉर्मेशन कब किया गया, एंड इसका सचिवालय कहां पर है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है। ठीक है, किस साइड का जोन है, वो कुछ बेसिक चीजें आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट अगर तीसरा पॉइंट इसके अंदर बात करें, इसका जो सबसे बड़ा एक तरह से पद है वो है जनरल सेक्रेटरी। तो इसका जो जनरल सेक्रेटरी है वो इन प्रेजेंट टाइम में कौन है, यानी कि
आसियान का महासचिव कौन है? तो देखो वर्तमान में इसका जो महासचिव की बात करें ना, तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है लिम जोक होई। ठीक है जी, लिम जोक होई। ये बुरनेई से संबंधित है। बुरनेई एक कंट्री है वर्ल्ड के अंदर। बुरनेई का शाही महल कभी सुना हो तुमने एक तरह से स्टैटिक पॉइंट में, तो बुरनेई से संबंधित है लिम जोक होई। तो लिम जोक होई इन प्रेजेंट टाइम में आसियान के क्या है? आसियान के जनरल सेक्रेटरी है, यानी कि आसियान के महासचिव है लिम जोक होई। ये बुरनेई से संबंधित है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, अगर इसके फर्स्ट महासचिव की बात करें, यानी कि पहला महासचिव इसका कौन बनाया गया था, तो इसका पहला महासचिव था, थोड़ा सा नाम अजीब सा है, हरटानो धरसनो। ठीक है, ये 1976 के अंदर बनाया गया था फर्स्ट महासचिव। देखो स्थापित कब किया गया था आसियान? स्थापना तो की गई थी इसके 1967 के अंदर, लेकिन इसका जो पहला समिट है आसियान का और इसका जो महासचिव है वो पहला बनाया गया था 1976 के अंदर। 1976 में पहला महासचिव बना था और 1976 से ही आसियान अपना सम्मेलन भी करता आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं आसियान की। कब स्थापित किया जा रहा है, इसका सचिवालय कहां पर है, वर्तमान में इन प्रेजेंट टाइम इसके महासचिव कौन है, यानी कि मैं आज दिसंबर 2021 की बात करूं तो उस एक तरह से रिपोर्ट के अकॉर्डिंग करंट में लिम जोक होई इसके वर्तमान में जनरल सेक्रेटरी है। फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी की बात करें तो हरटानो धरसनो नाम का एक व्यक्ति है। ठीक है, ये तो कुछ बेसिक चीज है। अब जो आसियान है ना, इसके आसियान के अंदर टोटल मेंबर की बात करें तो 10 देश है, यानी कि आज की तारीख में आसियान के 10 सदस्य देश है। अब 10 देश कौन कौन से हैं? ठीक है, हमें उनके नाम याद करने पड़ेंगे, कौन कौन से देश है, पहले जब स्थापित किया गया था 1967 में उस समय कितने थे और आज की तारीख में कितने हो चुके हैं। तो आज की तारीख में तो आप लोग समझ पा रहे हो टोटल 10 देश है। ठीक है, लेकिन भारत इसका मेंबर नहीं है, ध्यान रखना। आसियान इंडिया जो है आसियान का मेंबर नहीं है, लेकिन आसियान के समिट में भारत एक तरह से हिस्सा जरूर लेता है। ठीक है, तो देखो 10 देश की बात करें तो याद कैसे करोगे, इसके मेंबर आप याद कैसे कर पाओगे? हार्ड कुछ नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं 10 देश में कैसे लिखना आप लोग। एक तो इसके अंदर लिखना आप लोग इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। एक इसके अंदर कंट्री आप लोग यूज करना मलेशिया। ठीक है, दोनों शिया शिया, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। ठीक है, मलेशिया। दूसरा इसके अंदर इंडोनेशिया, मलेशिया। एक इसके अंदर यूज करना आप लोग सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर। नेक्स्ट इसके अंदर एक थाईलैंड, सफेद हाथियों की भूमि थाईलैंड। और एक हो जाएंगे इसके अंदर फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस, ये वही फिलीपींस है जहां पर इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, यानी कि ईरी, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि अंतरराष्ट्रीय चावल संस्थान के अंदर भी फिलीपींस में है। तो देखो कितने देश बताए मैंने अभी, टोटल इसके अंदर देशों की संख्या मैं बता रहा हूं 10 है। आसियान में टोटल देश है 10, अभी मैंने 5 बताए। सॉरी, कौन कौन से 5? इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड एंड फिलीपींस। ये जो 5 है ना, ये इसके फाउंडर कंट्री थे। फाउंडर कंट्री बोले तो इसके संस्थापक देश थे आसियान के। अगर आपसे पूछे एग्जामिनर कभी, जो आसियान जो ग्रुप है जिसके अंदर आज की तारीख में 10 देश है, लेकिन जब ये स्थापित किया गया था ना उस दौरान इसमें ओनली 5 कंट्री थे, 5 इसके संस्थापक देश थे। और 5 देश कौन कौन से है? इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड एंड फिलीपींस। ठीक है, हरियाणा एचएससी की बात करें 2018 का एक एसआई का पेपर हुआ था। एक तो अभी कुछ समय पहले हुआ था सितंबर में, एक 2018 में जो एसआई का पेपर हुआ था ना, तो लड़की वाले पोर्शन के अंदर इसी क्वेश्चन को पुट करके पूछा था एचएससी ने कि निम्न में से आसियान के फाउंडर कंट्री कौन कौन सी है। तो फाउंडर कंट्री कौन कौन सी है वो आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो टोटल 10 देशों में मैं अभी 5 देश बता चुका हूं जो कि संस्थापक देश है। अब छठे नंबर का कौन सा देश इसका मेंबर बना, कब बना, वो हमें एक तरह से याद करने हैं। तो देखिए छठा देश इसके, तो देखिए 5 हो जाएंगे, फाउंडर कंट्री संख्या 5। अब देखो नेक्स्ट छठे नंबर का कौन सा था। इससे आगे इसका अगर पूछ ले आसियान का 6th मेंबर कौन बना था, तो एक कंट्री है जिसका नाम है ब्रुनेई। ठीक है, ब्रुनेई, जिसका महासचिव भी एक तरह से ब्रुनेई का ही है, ब्रुनेई। नेक्स्ट एक कंट्री है जिसका नाम है वियतनाम। ठीक है, ब्रुनेई, वियतनाम। देखो ब्रुनेई इसका छठा मेंबर बना था। ठीक है, ये आप याद कर लोगे।
5 कंट्री हमें और याद करने, 5 फाउंडर हो गए, 5 नेक्स्ट है, एक छठा ब्रुनेई, नेक्स्ट है वियतनाम, ठीक है, वियतनाम। नेक्स्ट एक कंट्री है छोटा सा पूर्व एशिया के अंदर, लाओस, ठीक है, लाओस नाम का एक कंट्री है, लाओस नाम के एक देश है, छोटा सा कंट्री है लाओस, ठीक है। नेक्स्ट एक हो जाएगा म्यांमार, म्यांमार यानी कि इंडिया का पड़ोसी कंट्री म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा, जो सन 1935 एक्ट के तहत हिंदुस्तान से अलग कर दिया गया था और 4 जनवरी 1948 को अंग्रेजों से इस बर्मा को आजादी मिली थी, म्यांमार को आजादी मिली थी, पढ़ेंगे इतिहास के अंदर। तो ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, और नेक्स्ट लास्ट कंट्रीज का हो जाएगा कंबोडिया। कंबोडिया जो वर्ल्ड के अंदर विश्व प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर के कारण भी फेमस है, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर प्रांगण इंडिया से बाहर अंकोर वाट, वो कंबोडिया के अंदर है। कंबोडिया में हिंदू एक तरह से शासकों ने भी राज किया था, इतिहास के अंदर तुम्हें पढ़ाया जाएगा, ठीक है, प्राचीन भारत के अंदर जब पढ़ेंगे। तो ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये एक्स्ट्रा 5 और बताए मैंने। तो टोटल आसियान ग्रुप के अंदर, आसियान ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आज की तारीख में 10 देश हैं। 10 देश कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड एंड फिलीपींस, ये 5 कंट्रीज के संस्थापक देश है। और नेक्स्ट छठे नंबर का ब्रुनेई बना था, बाकी आपके सामने 4 और है, ठीक है। तो फाउंडर पूछा भी जा चुका कौन कौन से है, बाकी अब 10 के 10 देश के नाम याद जरूर करना, क्योंकि ऑप्शन 4 डाल के पूछा जाता है कौन सा मेंबर है कौन सा नहीं है। तो आप लोग नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पर एक तरह से इंडिया का मैंने नाम तक नहीं लिखा है, क्योंकि भारत आसियान ग्रुप का, आसियान संगठन का मेंबर नहीं है, लेकिन भारत आसियान सम्मेलन में, समिट में हिस्सा जरूर लेता है, ठीक है। आज तक भारत 18 बार आसियान के सम्मेलन में हिस्सा ले चुका है, ठीक है। तो ये इसके अंदर 10 देश है आसियान के अंदर। अब करना क्या है, जो ये आसियान है ना, इस आसियान के हमें एक समिट की लिस्ट याद करनी है कि कौन कौन से सम्मेलन इसके कब कब हो चुके हैं। मेन पॉइंट अपना एक ये बनता है, एग्जाम ऑथेंटिक डाटा है कि कहां और कब इसका सम्मेलन हो चुका है। एंड रिसेंटली 2021 में एक तरह से किसका नहीं अपडेट हुआ है, किसका नहीं करंट में हुआ है, ठीक है। तो शुरुआत की चीजें बताई, आसियान कुछ एक तरह से स्टैटिक पॉइंट, स्थापना वगैरह, हेडक्वार्टर एंड इसके महासचिव, टोटल मेंबर 10 देश आपके सामने है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसके सम्मेलन के बारे में। तो देखिए अब हम इसके समिट याद करेंगे, सारे समिट याद करेंगे, सारे मतलब जो मेन हो चुके हैं और रिसेंटली, और कुछ इसके बैकग्राउंड वाले। तो देखो आसियान के समिट की बात करें, कहां पर इसका होस्ट हो चुके हैं सम्मेलन। पहले सम्मेलन की बात करें, फर्स्ट जो सम्मेलन है ना, वो आसियान का किया गया था 23 और 24 फरवरी 1976 यानी कि 1976 को बाली के अंदर, बाली द्वीप के अंदर किया गया था। और बाली द्वीप है ना, ये इंडोनेशिया के अंदर पड़ता है, इंडोनेशिया का एक द्वीप है बाली। फर्स्ट सम्मेलन किया गया था इसका बाली में, आसियान संस्था का, आसियान ग्रुप का पहला सम्मेलन 1976 में बाली में किया गया था। पर ध्यान रखना, मैं अभी बताया था स्थापना इस ग्रुप की 1967 में की गई थी, स्थापना 1967 में की गई थी, यानी कि 1967 में। लेकिन इसके पहले समिट की बात करें ना, तो इसका जो पहला सम्मेलन है वो 1976 से होते आ रहे हैं, 1976 से होते आ रहे हैं, और पहला सम्मेलन इसका बाली में हो चुका है। नेक्स्ट सेकंड सम्मेलन की बात करें, यानी कि 1977 में सेकंड सम्मेलन हुआ था, और ये मलेशिया के अंदर कुआलालंपुर में किया गया था। मलेशिया की जो राजधानी है कुआलालंपुर, ठीक है। तो मलेशिया के कुआलालंपुर में सेकंड समिट इसका हो चुका है। अब हमें पूरी लिस्ट तो याद नहीं करनी है वैसे, ठीक है। तो अब देखो हर साल इसके एक सम्मेलन होता था पहले, लेकिन क्या हुआ, सन 2007 से इस संस्था के सम्मेलन, इस ग्रुप के सम्मेलन, इस ऑर्गेनाइजेशन के सम्मेलन 2007 से एक साल में दो होते आ रहे हैं, सन 2007 से। तो 2007 में इसके 2 किए गए थे, 12वें नंबर का और 13वें नंबर का। तो 12वां और 13वां जो सम्मेलन है ना, वो 2007 में किए गए थे, दोनों 2007 में किए गए थे, अलग अलग जगह पर, ठीक है। तो बीच के कुछ इस विशेषता वाले भी याद कर लेना, क्योंकि आपने देखा होगा नॉन अलाइन मूवमेंट का सम्मेलन 2006 का, एचएससी ने अभी कुछ समय पहले पूछा था, 2006 का पूछ लिया था, जो कि कोई औचित्य भी नहीं है, ठीक है। तो 12वां सम्मेलन किया गया था 2007 में आसियान का, फिलीपींस कंट्री में, ठीक है। 13वां सम्मेलन भी किया गया था 2007 में सिंगापुर कंट्री के अंदर। तो इस 7 में 2 हुए थे, और 2007 से इसके हर साल 2 सम्मेलन होते आ रहे हैं। कई बार इसके सम्मेलन माइनस भी हुए, ध्यान रहे, ठीक है, और साल में 2007 से होते आ रहे हैं, ठीक है। अब हम कुछ रिसेंटली की बात करें, कुछ 1, 2, 3 साल पहले की बात करें, है ना, 2-3 साल पहले के अगर करंट का डाटा डाल दे एग्जामिनर, तो
2017 में इसका सम्मेलन है ना, 30 और 31वां इसका सम्मेलन हुआ था 2017 में, है ना, 2-3 साल बैक जाए हम तो 2017 में हुआ था 30वीं नंबर का और 31वें नंबर का। 2017 में 2 सम्मेलन हुए थे, 30वां और 31वें नंबर का, दोनों 2017 में किए गए थे और दोनों एक जगह किए गए थे, फिलीपींस के अंदर। फिलीपींस के अंदर एक शहर है जिसका नाम है पासे, ठीक है। तो फिलीपींस कंट्री के पासे नामक शहर में ये 2017 में सम्मेलन किया गया था आसियान का, और ये 30 और 31वें नंबर का किया गया था। दोनों एक तरह से कुछ महीनों के अंतराल में हुए थे और नरेंद्र मोदी जी भी इसके अंदर पहुंचे थे, ठीक है। और उसी समय नरेंद्र मोदी जी अंतरराष्ट्रीय चावल संस्थान के अंदर जो फिलीपींस के अंदर है वहां पर भी एक तरह से गए थे, ठीक है। तो 30 और 31वें नंबर का 2017 में हुआ था फिलीपींस के अंदर। नेक्स्ट 31 के बाद हम देखें 32 और 33वें नंबर का, जोड़े के रूप में याद कर रहे हैं, 32 और 33वें नंबर का 2018 में हो चुके हैं। ये सिंगापुर में किया गया था इसका सम्मेलन आसियान का 2018 में। 2019 में भी 2 हुए थे, 34 और 35वें नंबर के 2019 में हुए थे। 2019 में किए गए थे बैंकॉक के अंदर, थाईलैंड का कैपिटल है बैंकॉक, और तो बैंकॉक में 2019 में हो चुका है 34 और 35वें नंबर का बैंकॉक। बैंकॉक शहर एक बार सीपीओ में पूछा गया था किस नदी के किनारे है, तो बैंकॉक शहर एक नदी है वर्ल्ड में, छाओ प्राआ, ठीक है, छाओ प्रा नामक रिवर के किनारे स्थित है बैंकॉक शहर। तो दुनिया में ऐसे क्वेश्चन स्टैटिक में आ जाते हैं, कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, ठीक है, तो अलग वीडियो हो जाएंगे। तो छाओ प्रा नामक नदी के किनारे बैंकॉक है, तो बैंकॉक में किया गया था 2019 में। नेक्स्ट 2020 की बात करें, पिछली साल ये सम्मेलन 36 और 37वें नंबर का हुआ था। नंबरिंग की बात करें 36 और 37, है ना। टाइमिंग 2020 और लोकेशन की बात करें तो हनोई, वियतनाम देश की कैपिटल है हनोई, वहां पर ये 2020 में किया गया था। लेकिन 2020 में एक तरह से लॉकडाउन था, तो उस समय ये सम्मेलन वर्चुअल तरीके से किया गया था, पहली बार ऑनलाइन किया गया था 2020 में। ये आसियान का सम्मेलन हनोई के अंदर 36 और 37वें नंबर का था। अब रिसेंटली कुछ समय पहले अगर बात करें हम 2021 की, तो 2021 में जो ये सम्मेलन है ना, ये 26 और 27 अक्टूबर 2021 के दिन हुआ है। नंबर बात करें तो 38 और 39वें नंबर का ये सम्मेलन किया गया है 2021 अक्टूबर के महीने में। बुर्नेई देश की कैपिटल बंदरशेरी में 2021 में हो चुका है। तो करंट की बात करें तो 2021 का आसियान सम्मेलन ही है जो कि बुर्नेई कंट्री में हुआ है। ये किस अध्यक्षता में किया गया था, तो बुर्नेई देश के एक सुल्तान है जिसका नाम है सुल्तान हसनल बोल्किया। सुल्तान हसनल बोल्किया की अध्यक्षता में ये 2021 में सम्मेलन वर्चुअल तरीके से किया गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है, ऑनलाइन ही किया गया है, ठीक है। और इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा भी हिस्सा लिया गया था, ठीक है। तो देखो ध्यान रहे, आसियान का महासचिव है लिमजोक हुई, ठीक है, मैं बता चुका हूं। लेकिन हर साल जो इसके सम्मेलन होते हैं ना, तो सम्मेलन जिस देश में होंगे उस देश का बंदाई, उस देश का ही राष्ट्रपति या उस देश का सुल्तान या उस देश का प्रधानमंत्री अध्यक्षता करता है। तो 2021 में जो ऑनलाइन सम्मेलन आसियान का हुआ है, तो इसकी अध्यक्षता बुर्नेई देश के सुल्तान यानी बुर्नेई देश के राजा हसनल बोल्किया, उसने इसकी अध्यक्षता की है, ठीक है, 2021 में। अब मैंने कहा था भारत इसका मेंबर नहीं है, लेकिन भारत आसियान देशों के साथ एक तरह से अपनी मीटिंग करता जरूर है, आसियान देशों के सम्मेलन में भारत पहुंचता जरूर है। तो जब ये 2021 में अभी अक्टूबर के महीने में सम्मेलन हुआ है ना, तो इस सम्मेलन में भारत ने भाग लिया, जिसको हमने कहा भारत आसियान सम्मेलन, यानी भारत ने आसियान देशों के साथ अपनी भी पर्सनल एक मीटिंग की है, जिसको भारत आसियान सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और ये 18वें नंबर का किया गया है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 18वां भारत आसियान सम्मेलन जो ऑनलाइन किया गया है वो किस इंसान की अध्यक्षता में किया गया है, तो सुल्तान हसनल बोल्किया की अध्यक्षता में किया गया है भारत आसियान सम्मेलन। ये 18वें नंबर का था, भारत के साथ आसियान का 18वां था। और पर्टिकुलर आसियान की बात करें तो 38 और 39वें नंबर का था 2021 में। तो समझ पा रहे होगे, तो इसमें आप लोग समझना, कभी इनको ऐसे रट होना, ठीक है। नेक्स्ट 21 का हो चुका है। नेक्स्ट की बात करें आगामी यानी कि 2022 में, ठीक है, कहां पे होगा, अनाउंस हो चुका है, और 2022 में होगा कंबोडिया कंट्री के अंदर, कंबोडिया देश में होगा 2022 में। कौन से नंबर का होगा वो आप लोग
चेक कर सकते हो, जैसे कि 39 तक हो चुका है, तो 40 और 41 दो ही हो गए कंबोडिया में 2022 में भी, तो 40 और 41 नंबर का किया जाएगा ये कंबोडिया में। तो ये कुछ आसियान सम्मेलन की एक लिस्ट थी, तो आप ज्यादातर फोकस करना 2021 का कहां पे हुआ है, ऑनलाइन किया गया है। फर्स्ट 1976 बाली में हुआ था। भारत की बात करें तो भारत इसका मेंबर है नहीं, लेकिन सम्मेलन में हिस्सा जरूर लेता है। ठीक है, तो ये चीज याद करना है। अब देखो कुछ इसके अंदर मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट और बताऊं आसियान की। जो ये आसियान है ना, हमारे देश के अंदर हर साल क्या होता है 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में कोई ना कोई किसी न किसी देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुल्तान, राजा वगैरह जो भी है, किसी भी राजनेता को या किसी भी पर्सनैलिटी को हमारे देश में हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में चीफ गेस्ट के रूप में इन्वाइट किया जाता है। ठीक है, 1950 से ही इन्वाइट किया जा रहा है और 1950 से चलते चलते रिसेंटली तक भी इन्वाइट किए गए हैं, कई बार माइनस भी हुए। ठीक है, तो देखो आसियान के साथ अगर लिंक बना के चीफ गेस्ट की बात करें ना, तो 2018 में, ठीक है देखना थोड़ा, 2018 के अंदर 2018 की बात करें तो जो सिंगापुर में सम्मेलन हुआ था, ये मैं खत्म करता हूं। ठीक है, 2018 में हमारे देश में रिपब्लिक डे पर जो चीफ गेस्ट था, इधर लिख देता हूं, 2018 में रिपब्लिक डे पर जो चीफ गेस्ट भारत में बुलाया गया था ना, वो किसी एक व्यक्ति को नहीं बुलाया गया था। इस 2018 में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के उपलक्ष्य में मुख्य अतिथि हमारे देश में आसियान देश के सारे ही इन राष्ट्र अध्यक्ष को बुलाया गया था, यानी कि आसियान के राष्ट्र अध्यक्ष आए थे। अब राष्ट्र अध्यक्ष का मतलब इसका महासचिव नहीं, राष्ट्र अध्यक्ष का मतलब है कि जो इसके अंदर 10 देश है ना, 10 देश, इन 10 देशों के राजनेता को बुलाया गया था। किसी का सुल्तान आया था, किसी का प्रधानमंत्री, किसी का राष्ट्रपति। ठीक है, जैसे हमारे देश में ज्यादातर विदेशी, एक तरह से एक्चुअल जो पावर है विदेशी मंचों पर मंचासीन होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग देशों में किसी में राष्ट्रपति है, किसी में सुल्तान है। तो 2018 में जो रिपब्लिक डे था, चीफ गेस्ट हमारे देश में आसियान के राष्ट्र अध्यक्ष को बुलाया गया था। एक थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा इसके साथ एक लिंक बनाया, आप लोग इसको याद कर सकते हो, क्योंकि स्टैटिक जीके में ऐसी चीजें भी काम आ जाती है। ठीक है, अभी बात ही आ चुकी है तो इसके अंदर मैं एक दो पॉइंट और बता देता हूँ। 2018 में तो कौन आए थे रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट, ये आसियान के राष्ट्र अध्यक्ष आए थे। 2019 की बात करें, ठीक है, 2019 में रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट है ना, एक व्यक्ति है जिसका नाम है सिरिल रामाफोसा। ये साउथ अफ्रीका के इन प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति है। सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति है। ये आए थे 2019 में रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट। ठीक है, अगर 2020 की बात करें, 2020 रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट कौन बुलाए गए थे भारत के अंदर, तो उसमें एक नाम आ जाएगा जिसका नाम था जेयर बोल्सोनारो। ठीक है, जेयर बोल्सोनारो। ये जेयर बोल्सोनारो इन प्रेजेंट टाइम में ब्राजील देश के राष्ट्रपति है। ब्राजील के 2019 में ब्राजील में ब्रिक्स का सम्मेलन किया गया था, तब नरेंद्र मोदी जी वहां पर पहुंचे थे। तो इसी कैंडिडेट को, इस राष्ट्रपति को, ब्राजील के राष्ट्रपति को निमंत्रण देके आए थे कि 2020 में भाई 26 जनवरी रिपब्लिक डे राजपथ पर चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित होना। ठीक है, तो ये आए थे 2020 के अंदर जेयर बोल्सोनारो। ठीक है, 2021 की बात करें रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट 2021 में, तो 2021 में कोई नहीं आए। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को बुलाया गया था, लेकिन उस समय एक तरह से इंग्लैंड में पूरा संपूर्ण लॉकडाउन हो रखा था। ठीक है, तो 2021 में कोई नहीं आया था ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, तो 2021 में कोई नहीं आया। 2022 में कौन आएगा अभी कुछ पता नहीं, 3-4 दिन 5-6 दिन बाद या तो अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, अगर आएगा तो कोई भी। लेकिन आसियान के साथ थोड़ा लिंक बना के बताया था मैंने, पहली बार हमारे देश में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। उस समय पहली परेड हुई थी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। तो पहली बार हमारे देश में रिपब्लिक डे पर मुख्य अतिथि है ना, इंडोनेशिया के एक राष्ट्रपति हुआ करते थे सुकरानो नाम का। ठीक है, तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकरानो, ये पहली बार हमारे देश में गणतंत्र दिवस पर उपस्थित थे, सुकरानो नाम का व्यक्ति। ठीक है, सेकंड बार 1951 में एक वीर विक्रम सिंह नाम का नेपाल के एक राजा था, वीर विक्रम सिंह, वो आए थे। तो ये भी पूरी लिस्ट होती है, लेकिन आप लोग एक फर्स्ट याद कर लो और कुछ बैक याद कर लो। हम आसियान कवर कर रहे थे, आसियान के समिट याद कर रहे थे, आसियान के कुछ फैक्ट मैंने बताए थे। तो आसियान के राष्ट्र अध्यक्ष भी रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में हमारे देश में आ चुके हैं 2018 के अंदर। तो ये एक तरह से चीजें मैंने बताई है। ठीक है, अब देखिए जो आसियान है ना,
इस आसियान के साथ साथ आपने एक चीज सुना होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और काफी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो आसियान है ना, ये क्या है वो तो आप लोग समझ गए। सेम ऐसे एक चीज आपने पढ़ा होगा, आरसीईपी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आरसीईपी ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक मुक्त व्यापार समझौता है। कुल दुनिया के अंदर इस आरसीपी के अंदर आज की तारीख में मात्र 15 देश है, ठीक है। और इन 15 देशों ने 15 नवंबर 2020 को एक दूसरे देशों ने एक तरह से अपने व्यापार पर साइन किया है, फ्री ट्रेड व्यापार समझौते पर साइन किया है, जिसमें इंडिया ने इसके ऊपर साइन नहीं किया है और उस समय न्यूज सुर्खियों में, करंट में था। एक अलग से स्पेशल इसकी वीडियो बनाई जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा समझ लेना ये आरसीईपी क्या है, इसका पूरा डिटेल भी तुम्हें दिया जाएगा। तो आरसीपी है ना, इसमें आज 15 देश है, और जो 15 देश है ना, उन 15 देश में 10 तो है आसियान के, ASEAN है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और 10 देश कौन कौन से हैं, जो कि मैंने अभी तुम्हें बताए थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, ठीक है, ब्रुनेई, वियतनाम, कंबोडिया एंड म्यांमार। ये 10 देश आप समझ चुके हो, जो कि मैंने बताए थे, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। जो भी स्टूडेंट लेट जुड़े हैं वो एक तरह से शुरू से वीडियो को देख लेना, और उनकी स्क्रीनशॉट भी आप लिख सकते हो, कौन कौन से देश फाउंडर थे और कौन कौन से बाद में बने हैं। तो देखो, आरसीईपी रीजनल कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, रीजनल कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये वर्ल्ड के अंदर 15 देशों का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी कि मुक्त व्यापार समझौता है। 2020 नवंबर के महीने में इन 15 देशों ने एक तरह से इन पर हस्ताक्षर किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर। भारत ने इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है। अच्छा ही किया, वैसे मना किया है, तो उसकी डिटेल तुम्हें टॉपिक में दी जाएंगी पूरी, ठीक है। ऐसे कई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जैसे आपने सुना होगा नाफ्टा, साफ्टा, FTA, ठीक है, बहुत से है। तो जो आरसीपी है ना, रीजनल कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, तो इसमें देश है टोटल 15। हम इसको थोड़ा सा आसियान के साथ अगर कवर करें, तो एक तो इसके अंदर आसियान के है, आरसीपी के अंदर एक तो आसियान के 10 देश मेंबर है, प्लस इसमें 5 देश अलग और है। और 5 देश अलग कौन कौन से हैं, तो एक इसके अंदर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ऑस्ट्रेलिया। एक इसके अंदर देश हो जाएगा न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड। तो ये तो हो गए 2 ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, आसियान प्लस 2 ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, कितने हो गए 12। नेक्स्ट एक इसके अंदर मेंबर है जापान, ठीक है, एशिया के जापान। नेक्स्ट है इसके अंदर एक साउथ कोरिया, यानी कि दक्षिण कोरिया, एशिया का है। और एक एशिया का कंट्री और इसके अंदर, जिसका नाम है चाइना, ठीक है। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि आरसीईपी के मेंबर है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से आरसीईपी का मेंबर कौन सा देश है या कौन सा नहीं है। तो आसियान में 10 देश है और आरसीईपी के अंदर 15 है। आरसीईपी के अंदर जो 15 कंट्री है उनमें 10 तो आसियान वाले हैं, ठीक है। आसियान के 10 देश कौन कौन से मैं बार बार बता चुका हूं आपको, प्लस इसके अंदर 5 देश और है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया एंड चाइना, ठीक है। अब ये आरसीईपी पर कुछ समय पहले भारत ने इस पर साइन नहीं मारे है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भारत साइन मारने से पीछे हट चुका है, जो कि भारत ने अच्छा ही किया। कारण क्या है, अबाउट आरसीईपी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये चीजें कवर करेंगे। तो मेनली एक छोटा सा टॉपिक था आसियान का, अबाउट आसियान समिट वगैरह ये आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसे ही पढ़ते रहना।